हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। अगर आपके घर कोई गर्ल चाइल्ड है जिसकी एज 10 साल या उससे कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है तो ये बिल्कुल सिक्योर एंड रिस्क फ्री होती है। आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। ईयर 2024 में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% चल रहा है, जो कि किसी भी बैंक की एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट से फार बेटर है। इस स्कीम में आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 साल तक आपको ये इन्वेस्टमेंट करना होता है। 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी का अमाउंट रिसीव हो जाता है, या अगर आपकी बेटी की शादी पहले हो जाती है तो पहले भी आपको अमाउंट पूरा रिसीव हो जाएगा। या फिर अगर आप एजुकेशन एक्सपेंस के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो जिस साल आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उस साल आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा इस स्कीम में उसका 50% तक अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बस आपको एडमिशन का प्रूफ देना होगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो हर साल आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे एटीसी में आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक की। और जो अमाउंट आप मैच्योरिटी पर रिसीव करेंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। ना ही कोई इनकम टैक्स उस पर पे करना है और ना ही कोई कैपिटल गेन टैक्स। एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। स्क्रीन पर आपको सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर दिख रहा है। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी होगी कि आप जो अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं वो क्या फ्रीक्वेंसी है उसकी। आप उसको अमाउंट को मंथली भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। जब भी आपके पास पैसे हो तभी आप अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं ईयरली सिलेक्ट करती हूँ। फिर आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट डालना है, क्योंकि आप मिनिमम 250 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि मैं 1.5 लाख रुपए का अमाउंट डिपॉजिट करती हूँ इस स्कीम में। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है। ये अपने आप आ गया है क्योंकि 2024 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% चल रहा है। डिपॉजिट टर्म 15 साल तक आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और मैच्योरिटी टर्म कितना है 21 ईयर। 21 साल के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा। अब मैं इसको सबमिट कर देती हूँ तो रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है कि मैं अमाउंट टोटल कितना डिपॉजिट करूंगी 15 साल तक। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 22,50,000 रुपए। मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी, उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 49,32,119 का मेरा इंटरेस्ट होगा। मैच्योरिटी अमाउंट मुझे कितना रिसीव होगा 71,82,119। 71,82,000 रुपए का मैच्योरिटी अमाउंट आपको 21 साल के बाद मिल जाएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये जो अमाउंट है ये पूरा टैक्स फ्री होता है, टोटली टैक्स फ्री है। ना ही आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स देना या और ना ही कोई इनकम टैक्स देना। आप अपनी बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये अकाउंट आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ओपन करा सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ट्विन गर्ल चाइल्ड के केस में। अगर आपके पहले ट्विन गर्ल चाइल्ड होती है तो उसमें इन दोनों का अकाउंट ओपन कराने पर माना जाएगा कि आपने सिंगल अकाउंट ओपन कराया है। और अगर उसके बाद आपके एक गर्ल चाइल्ड और हो जाती है तो आप तीनों का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। या फिर अगर आपके पहले सिंगल चाइल्ड होती है उसके बाद ट्विन गर्ल चाइल्ड होती है तो इन तीनों का अकाउंट भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में ओपन करा सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।